यादव रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। हत्याकांड मामले में शामिल शूटर और पुलिस की मुठभेड़। शूटर उस्मान पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। डॉक्टर ने शूटर उस्मान को मृत घोषित कर दिया है। 50,000 का इनामी था। शूटर उस्मान मुठभेड़ सिपाही नरेंद्र को भी गोली लगी है। कौंदिहारा थाना इलाके के शूटर से हुई मुठभेड़। उमेश पाल हत्याकांड मामले में लगातार पुलिस की 10 टीमें जो है वो जांच पड़ताल कर रही थी। लगातार शूटरों को पकड़ने में पुलिस लगी हुई थी। वही बड़ी सफलता जो है वो पुलिस के हाथ लगी है। इस पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। हत्याकांड में शामिल शूटर और पुलिस में मुठभेड़। शूटर उस्मान पुलिस मुठभेड़ में हुआ था घायल। अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शूटर उस्मान को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। पुलिस मुठभेड़ में शूटर उस्मान घायल हुआ था। ये उस्मान पेशेंट था और ये ब्रॉड डेड आया हुआ है हमारे हॉस्पिटल में, और इसको हमने ईसीजी करवा के और जो भी एग्जामिनेशन होते हैं करवा के और अभी इसको डिक्लेयर किया गया है और इसको मर्चरी भेज दिया गया है बॉडी को। इंजरी किस तरीके से, क्या गोली लगी क्या? हाँ, गोली लगी हुई है और चूंकि और इसका ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। इसमें ब्रॉड डेड था, जो भी हमने फर्स्ट एड में देखा कि फर्स्ट टाइम तो पेशेंट ब्रॉड डेड था। देखिए, पुलिस मुठभेड़ में जो मार गिराया गया था उस्मान, आप देख सकते हैं कि ये उसकी डेड बॉडी अब यहाँ पर मोर्चरी में ले जाया जा रहा है। मोर्चरी में अब डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है। ये जो उस्मान नाम का व्यक्ति है, कौंदिहारा में ये पुलिस मुठभेड़ हुई थी। पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था और अब यहाँ पर यसारन ले आया गया था, जहाँ डॉक्टरों की टीम ने इसको मृत घोषित कर दिया था। अब इसको मोर्चरी में इसकी डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। संवाददाता धीरेन्द्र और संवाददाता संदीप उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ अपडेट है? क्या मोर्चरी ले जाया गया है उस्मान के शव को? किस प्रकार से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, ये कौंदिहारा का रहने वाला अमोखर एक गांव है, वहां का ये सातिर बदमाश बताया जा रहा है, जिसका नाम विजय उस्मान है। ये जब 24 फरवरी को ये सनसनीखेज वारदात हुई थी, तो उस वारदात में ये शामिल था। इसकी सीसीटीवी की जो फुटेज है उसमें दिखाई दे रहा था। पुलिस को सरगर्मी से इसकी तलाश थी। सूचना मुखबिरों से मिली थी कि अपने घर के आसपास ये है। पुलिस मुठभेड़ में आज सुबह जो मुठभेड़ हुई है उसमें उस्मान को मार गिराया गया है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर अब उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रख दिया गया है। यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अगर पूरी घटना की बात करें तो जिस तरीके से घटना के बाद से ही पुलिस की 10 टीमें लगातार ये बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। पूरे यूपी के एसटीएफ भी शूटरों की तलाश में जुटी हुई है। आसपास के जो प्रदेश हैं वहां पर छुपे होने की आशंका के साथ कोई एसटीएफ की टीम लगातार दबिश दे रही है। हालांकि अभी जो पहला कामयाबी मिली है, जो शूटर की तस्वीर दिखाई दे रही है, पहला ऐसा शूटर है जो उस्मान बताया जा रहा है, आज पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। इसके पहले घटना में जो क्रेटा कार उपयोग में लाई गई थी, उसका जो ड्राइवर था अरबाज को पुलिस ने दोमनगंज के नीवा के पास एक नेहरू पार्क का जंगल है उसमें मार गिराया था। तो वे कहा जा सकता है कि पुलिस का जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है और पुलिस के शिकंजे में अब वो सातिर शूटर्स भी अब गिरफ्त में धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। जी उसे संदीप, देखिए
जिस प्रकार से इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, वो डीजीपी इस मामले में बिल्कुल एक्टिव है और कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। ऐसे में देखिए, एक जो शूटर है उस्मान, उसे मार गिराया गया है। संदीप, देखिए त्रिशला एक कह सकते हैं कि बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि देखिए प्रयागराज में जिस तरीके से उमेश पाल का जब हत्याकांड हुआ था उसमें तमाम लोगों के नाम सामने आए थे और कहीं ना कहीं से बताया गया था कि अतीक अहमद के गुर्गों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। सबसे पहले एक शूटर को मारा गया था जिसका नाम अरबाज था, और आज जिस तरीके से विजय उर्फ उस्मान छर्रा, आज इसको सुबह देखिए पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं से ये देखा जा रहा है कि लगभग 10 से 11 दिन हो गए थे, उसमें 2 बड़े अपराधियों को पुलिस ने इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं से ढेर कर दिया है। तमाम अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और उसी के साथ साथ इनके जो और कनेक्शन है उनको भी खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि आज जब पुलिस विजय उर्फ उस्मान छर्रा के पास पहुंची तो उसके पास 2 पिस्टल भी बरामद थी और ये भी देखा जा रहा है कि इसके ऊपर पहले के और किस तरीके के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और किस किस घटनाओं में ये लिप्त रहा है। उसी के साथ साथ इसके जो सीडीआर है उसको निकाला जाएगा और ये देखा जाएगा कि घटना के लगभग 10 से 11 दिन होने के बावजूद ये कहां पर छुपा था, इसकी किस किस से मुलाकात हुई थी, इसका पासपोर्ट बना था या फिर ये बाहर भागने की फिराक में था। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो असद है और उसी के साथ साथ एक अपराधी जो और इसमें शामिल है, ये लोग नेपाल भागने की फिराक में थे या फिर इनका जो संपर्क था वो दक्षिण एरिया की तरफ में ज़्यादा निकल रहा था। तो एक बड़ी कह सकते हैं कि घटना तो ज़रूर हुई थी जिस विपक्ष ने कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरा था, लेकिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस पूरी घटना में जो भी दोषी शामिल हैं उन माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हालांकि इस पूरी घटना में देखिए 2 सिपाही भी शहीद हुए थे। आज भी देखिए जिस तरीके से एक सिपाही नरेंद्र घायल हुआ है, यानी इसमें अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश पुलिस की, क्राइम ब्रांच की, एसटीएफ की तमाम जो टीमें हैं वो अभी अन्य कह सकते हैं धड़पकड़ में लगी है। जेल से लेकर बाहर तक के तमाम कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि जल्दी जो सभी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और इसी के साथ साथ देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी सख्त निर्देश है, 2.5 लाख का इन पर इनाम भी घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जो विजय उर्फ उस्मान छर्रा मारा गया है इसके ऊपर भी 50,000 रुपए का इनाम था। तो पुलिस लगातार कहीं ना कहीं से इस घटना को संजीदे से लेकर चल रही है, क्योंकि विपक्ष ने इस मुद्दे को सदन में बहुत ही ज्यादा उठाया था कि जो अपराधी है उनका इकबाल खत्म हो चुका है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको पहले ही क्लियर कर दिया था कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई देखिए उससे सभी लोग वाकिफ हैं। जिस तरीके से 2 मकानों को जमींदोज कर दिया गया, यानी इसके पीछे का ये मकसद है अपराधियों के अंदर डर पैदा होना। और अपराधियों के देखिए डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लोग इधर से उधर भागते फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से त्रिशला जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। तमाम बाज नहीं आ रहे हैं और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक और अपराधी को ढेर किया है। हमारी पुलिस एसटीएफ लगातार सक्रियता के साथ छापे डाल रही है, एक एक अपराधी को सजा मिलेगी, हमारी प्रतिबद्धता। और लगातार इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो पुलिस कर रही है। हमारे साथ संवाददाता धीरेन्द्र भी जुड़े हुए हमारे साथ। धीरेन्द्र, देखिए जिस प्रकार से पीडीए भी इस मामले में एक्टिव नजर आ रही है और लगातार जिन लोगों के भी सूत्र अतीक अहमद से जुड़े हुए हैं उनके मकानों को भी ध्वस्त किया जा रहा है, तो किस प्रकार की सतर्कता इस वक्त पीडीए प्रशासन और जो है वो एसटीएफ की नजर आ रही है? देखिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जब सदन में उन्होंने कहा था कि जो ये माफिया हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उसके बाद से ही पीडीए ने अपनी पूरी प्लानिंग तैयार कर लिया था, पूरा खाका तैयार कर लिया था और गोपनीय तरीके से उनके जो लोग हैं, उनके जो गिरोह के सदस्य हैं, उनकी कुंडली खंगालना शुरू कर दिया है। सबसे पहले अगर हम पीडीए के बुलडोजर की बात करें तो जिस मकान में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन रहती थी, जफर खान का मकान बताया जा रहा था, उस मकान पर सबसे पहला बुलडोजर चला है। दूसरा जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है इस घटना के बाद से, वो जो इस घटना में असलहे सप्लाई करने वाला था उसके घर में, सफदर के घर में जो बुलडोजर की कार्रवाई है। और तीसरी जो कार्रवाई हुई है वो पूरा थाने इलाके में हुई है, जहां पर उनके जो गिरोह के सक्रिय सदस्य था उसके घरों को जमींदोज कर दिया गया। तो इस तरह अब लगातार जो पीडीए है वो भी सक्रिय हो गया है। हालांकि और ऐसे कई उनके जो माफिया हैं, उनका जो गिरोह के लोग हैं, कई ऐसी संपत्तियों को पीडीए ने चिन्हित कर लिया है। हालांकि होली का त्योहार पड़ गया है, इसमें छुट्टियां हैं, छुट्टियों के बाद
ये माना जा रहा है कि ताबड़तोड़ पीडीए भी कार्रवाई करेगा और करीब 40 ऐसे जो माफिया के गिरोह के सदस्य उनके मकानों को चिन्हित कर दिया गया है, जिसमें से अभी तक केवल 3 मकानों को ही जमींदोज किया गया है। आगे की जो कार्रवाई होगी होली के पर्व के त्योहार के बाद से ही फिर पीडीए भी सक्रिय हो जाएगा। अगर हम बात करें तो जो आज मुठभेड़ में मार गिराया गया है विजय उर्फ उस्मान, ये पहले भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है। ये वाहन चोरी में जेल जा चुका है। इसका भाई भी साथी चोर बताया जा रहा है। आज आसपास के जो इलाके हैं इसमें इसका काफी खौफ था। अब ये अतीक अहमद गिरोह से कब से जुड़ा हुआ है, अब इस पूरे मामले में पुलिस अब इसकी कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो पुलिस माफिया अतीक अहमद का बेटा जो असद है, उस तक अभी न तो पुलिस पहुंच पाई है, न तो एसटीएफ की टीम उसकी सुराग अभी तक लगा पाई है। तो लोगों की निगाह है कि आखिर जो मास्टरमाइंड है, इस घटना को कारित करने वाला मास्टरमाइंड है, वो आखिर फरार है। तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर अभी बनी हुई है। जी, हमारे साथ सहयोगी संदीप खेर हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप, देखिए जिस प्रकार से आज 10 दिन हो गए, 10 दिन बाद एक सफलता हाथ लगी है पुलिस को। और लगातार जब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जहां तरफ कार्रवाई हो रही है, वहां विपक्ष और तमाम लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन आज एक शूटर को जिस प्रकार से मार गिराया गया है, और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की जनता देखिए यही उम्मीद करती है कि इस प्रकार के जो माफिया है उनका खात्मा किया जाए। संदीप, बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे त्रिशला आज जिसका इनकाउंटर हुआ यानी विजय उर्फ उस्मान छर्रा, इसने पहली गोली है वो उमेश पाल हत्याकांड में चलाई थी, जिसकी तस्वीर भी साफ तौर पर वायरल हुई थी। अब देखिए जिस तरीके से आज इनकाउंटर हुआ है और उसी के साथ जिस तरीके से पीडीए अपनी कार्यवाही कर रहा है, इसके पीछे सरकार की मंशा साफ है कि जो भी अपराधी होगा उसको मिट्टी में मिलाया जाएगा और उसी के साथ साथ जो उसके बने हुए अवैध मकान हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है, जिसका उदाहरण अभी सभी के सामने था। जहां 10 दिन में अंदर कह सकते हैं 2 लोगों का इनकाउंटर, उसी के साथ साथ जिस तरीके से 2 से 3 मकानों को गिराया गया है, इसका मकसद है कि अपराधियों के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर एक डर होना चाहिए, सरकार को लेकर एक डर पैदा होना चाहिए, जिससे कि वो इस तरीके की घटनाओं को करने से पहले सोचे। खुद भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पहले की सरकारों में जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूमते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाया, उससे कहीं ना कहीं से अपराधियों के अंदर डर पैदा हुआ है। खुद अतीक अहमद जब लखनऊ पहुंचा था यहाँ पर अपने एक पेशी के दौरान, तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी थी। यानी अतीक अहमद और उसकी पत्नी ने दोनों ने ही कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही न्यायप्रिय हैं और हमको भी इनसे न्याय की उम्मीद है। यानी माफियाओं के अंदर भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए डर है, क्योंकि सबको पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों के साथ किस तरीके से पेश आते हैं। अब देखिए इस घटना की अगर बात करें, तमाम अभियुक्त अभी भी फरार है। कुछ अभियुक्तों को लेकर पुलिस जो है वो लगातार जांच। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। देखिए जिस प्रकार से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसमें जो 2 उत्तर प्रदेश के पुलिस जवान है वो भी शहीद हुए थे, उसमें पहला एनकाउंटर जो है शूटर का किया गया है। किस प्रकार से उसको आप देखते हैं और अब पुलिस के सामने कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं सर आपकी, जल्द से जल्द सभी शूटरों को पकड़ा जाए या फिर उन्हें मार गिराया जाए? अत्यंत संतोष का विषय है और इसमें खासकर 50,000 के इनामिया जी आरोपी का अगर मुठभेड़ में मारा गया है, ये दिखाता है कि पुलिस की आक्रामक रुख और उनको पहले जो आतताई थे उनको पहले सोचना चाहिए था कि अब वो जमाने चले गए जब खलील खां फांसे उड़ाते थे। अब वक्त आ गया है, जो करोगे सुमूल सूद के साथ भरोगे। और ये संतोष का विषय है उत्तर प्रदेश जनता के लिए भी कि पुलिस का रुख सकारात्मक और आक्रामक है। जी देखिए, सवाल तमाम जो है वो जेल प्रशासन पर भी उठाए जा रहे हैं। तमाम ऐसे सवाल ये भी उठे थे कि आखिर अतीक को उत्तर प्रदेश के जेल में क्यों नहीं लाया गया, और जिस प्रकार से वो जेल में रहते हुए भी इस प्रकार के घटना को अंजाम दिलवाता है, इससे कई सवाल जेल प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं। किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? आपका सवाल बिल्कुल मुनासिब है और जेल प्रशासन को इसका जवाब देना पड़ेगा कि जेल के भीतर रहते हुए, चाहे साबरमती जेल से हो या बरेली जेल हो या कहीं से भी, अगर अपने अपराध का साम्राज्य चलाया जा रहा है तो ये स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है और इसको बिल्कुल समूल नष्ट होना चाहिए। इसमें जो जेल कर्मचारी और अधिकारी हैं उनका निलंबन पर्याप्त नहीं होगा, उनको सेवा मुक्त करना होगा और एक अलग से अपराध पंजीकृत करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विक्रम जी, जिस प्रकार से जेल में बैठे हुए भी 3 लेयर्स के शूटर्स अरेंज करके इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं पुलिस का फेल्योर भी इसे बताया जा रहा था। किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, और ये फेलियर जिसको मैं नहीं मानता, मैं इसको भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कहता हूँ।
जेल स्टाफ हो, पुलिसकर्मी हो, जिन्होंने आतताइयों को, माफियाओं को, संगठित अपराधियों को ऑक्सीजन दिया है, उनको भी गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत, यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी ही चाहिए, चाहे जेल अधिकारी हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो। किस प्रकार से पुलिस की आगे रणनीति हो सकती है विक्रम जी की जल्दी से जल्दी इस प्रकार के माफियाओं को खत्म किया जाए ताकि प्रदेश की जनता चैन की सांस ले सके? बिल्कुल सही है, काफी यात्रा पूरी हो चुकी है, लेकिन बहुत बड़ी यात्रा अभी बाकी है। उस बड़ी यात्रा में आज ये पहली पायदान है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही पुलिस और शासन प्रशासन इसमें आतताइयों की पूर्णाहुति जल्द से जल्द कर देगी, क्योंकि ये बहुत सकारात्मक संदेश गया है कि जीरो टॉलरेंस का, कथनी कटनी में कोई अंतर नहीं है, जो कहा वो करके दिखाया। विक्रम जी देखिए, लगातार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने इस बात का दावा किया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई, पहले पीडी एक्टिव बुलडोजर की जो कार्रवाई है उसको किया गया, जिन लोगों के भी सूत्र अतीक अहमद से जुड़े थे सबकी कुंडली जो है वो खंगाली जा रही है, और अब बुलडोजर की कार्रवाई के बाद एक एनकाउंटर, किस प्रकार से आप देखते हैं कि आगे की रणनीति हो सकती है पुलिस की जल्द से जल्द इन सभी को ढेर करने की? बिल्कुल सही कहा आपने, निष्कर्ष बिल्कुल सही है आपका, और इसमें जिस तरीके से सख्ती बरती जा रही है, तलाश और छापे डाले जा रहे हैं, मुझे कोई संदेह नहीं है कि जल्द से जल्द बाकी जो गिरोहबंद हैं या तो सलाह के पीछे होंगे या फिर अपने गंतव्य को, जैसे इस मुठभेड़ वाले हैं, उनकी भी वही गति होगी जो आज हुई है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम। थैंक यू। और आपने देखा कि किस प्रकार से पुलिस ने शूटर्स को मार गिराया है। हमारे साथ संवाददाता संदीप खेर जुड़े हुए हैं। संदीप देखिए, जिस प्रकार से लगातार सवालिया निशान भी खड़े हो रहे थे पुलिस प्रशासन पर भी, हालांकि देखिए सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, बेहद ही प्रेशर जो है वो प्रशासन के ऊपर था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी ये बात कहा था, प्रशांत कुमार ने, साथ ही डीजीपी खुद इसमें एक्टिव नजर आ रहे थे। अब एक एनकाउंटर किया गया है, किस प्रकार से आगे की रणनीति हो सकती है पुलिस प्रशासन की, इससे जुड़े अतीक अहमद से जुड़े सभी गुर्गों को ढेर करने की? बिल्कुल देखिए त्रिशला, जिस तरीके से ये घटना हुई थी और इस घटना में देखिए सभी को पता है कि 2 सरकारी गनर भी शहीद हुए थे, और इसको लेकर देखिए पुलिस कर्मियों के अंदर भी ये गुस्सा था, क्योंकि अपने साथियों को खोने का कहीं ना कहीं से विभाग को भी एक बहुत ही बड़ा अफसोस था। हालांकि जेल के अंदर से देखिए आतंकी गतिविधियों को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, इसको लेकर बिल्कुल जांच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अतीक अहमद लंबे समय से जेल में बंद होने के बावजूद किस तरीके से वो एक संगठित अपराध को कह सकते हैं कि लगातार वो पूरा कर रहा है, किस तरीके से वो लोगों को अपने ग्रुप में इकट्ठा कर रहा है, किस तरीके से मैसेजेस को वो वहां से पास कर रहा है, इसको लेकर एक बड़ी जांच होनी चाहिए। और पुलिस अधिकारियों के साथ साथ जो भी जेल प्रशासन के अधिकारी हैं उनके निलंबन करने की कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखिए पुलिस जो है वो दर बाय यानी कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप लगातार आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से आज देखिए एक दूसरा एनकाउंटर हुआ, इसके पहले अरबाज का, अब विजय उर्फ उस्मान छर्रा, जिसके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज थे, और इस घटना में पहली गोली उसने ही चलाई थी। अब पुलिस लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अब इसकी सीडीआर निकाली जाएगी और उसी के साथ साथ किस किस स्थानों पर ये गया था, इसके पासपोर्ट को लेकर, इसकी फोन कॉल को लेकर तमाम लोगों से पूछताछ करी जाएगी, इसके रिश्तेदारों से बात करी जाएगी। यानी पुलिस जो है वो हर एक उस पहलू तक पहुंचना चाहती है जो इस घटना में शामिल था। वो चाहे अतीक अहमद के बेटे की अगर बात करी जाए, असद की बात करी जाए, जिस तरीके से उसका नेपाल जाने का, दक्षिण की तरफ जाने का कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा है, ये भी देखा जा रहा है कि क्या इन अभियुक्तों का पासपोर्ट बना था। अगर पासपोर्ट बना था तो उसको रद्द करने की बात चल रही है। यानी पुलिस जो है वो जमीन से लेकर हवाई यात्रा तक पे अपनी नजर रख रही है, और इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विपक्ष ने देखिए इसको लेकर सरकार की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठाया था, और यूपी विधानसभा बजट के सत्र पर इसको उठाया गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन अपराधी किस तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो घटना होनी है वो चूकी, लेकिन इस घटना की एक ऐसी मिसाल पेश की जाएगी और उन माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यानी माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की तैयारी भी की जा रही है। मात्र 10 दिन के अंदर 2 लोगों को इस मामले में ढेर किया जा चुका है, और लगातार बुलडोजर की कार्रवाई भी जो है वो जारी है। देखिए धीरेन्द्र, जिस प्रकार से उस्मान को ढेर किया गया है, अब इसके फोन के डिटेल्स जो है वो खंगाले जाएंगे। इसमें क्या पुलिस को और मदद मिल सकती है बाकी के अन्य जो इसमें अपराधी शामिल है उन तक पहुंचने के लिए?
जो मुस्लिम हॉस्टल में रहकर जितना ये पूरी प्लानिंग किया था, उसके बाद से जैसे सदाकत पुलिस की गिरफ्त में आया है, पुलिस को काफी ऐसे अहम सुराग लगे हुए थे कि यह घटना कौन कौन लोग शामिल थे, किस तरह से घटना को प्लानिंग की गई थी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो मुस्लिम छात्रावास में रहने वाले अवैध जो छात्र था सदाकत खान को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके बाद से जो कड़ियां हैं वो एक से एक पुलिस अब लगातार जोड़ती जा रही है और उसी के जो जांच का दायरा है वो जब बढ़ा है तो अब धीरे धीरे पुलिस भी एक्टिव मोड में आ रही है। आज 11वें दिन है और जो पुलिस को जो बड़ी सफलता हाथ लगी है, जो शूटर्स पहला ऐसा शूटर है जिन्होंने उस घटना में गोली चलाई थी, तो उसको आज पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया है। जिस तरीके से सनसनीखेज वारदात हुई है, सरेराह जिस तरह से घटना कारित की गई है, जीटी रोड, कानपुर का जीटी रोड है, उसी जीटी रोड पर घेर कर ही बम से और गोलियों से घटना को कारित किया गया था। तो ये निश्चित तौर पे यहाँ की कानून व्यवस्था यानी प्रयागराज की कानून व्यवस्था को माखौल उड़ाने वाली ये घटना हुई थी और पुलिस इसको पूरी तरीके से चुनौती रूप में स्वीकार करते हुए अब पूरे मामले में एसटीएफ और यहाँ की जो क्राइम ब्रांच की पुलिस है या जो 10 टीमें बनाई गई हैं, लगातार इस पे रातों दिन काम कर रही हैं। अब तक इस पूरे मामले में 2 जो शामिल लोग रहे उनको पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया है। सदाकत अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उनके जो फाइनेंसर हैं उन पर भी अब पुलिस की पैनी नजर है। इस गिरोह को किस तरीके से संचालित किया जा रहा था, इसके पीछे जो फाइनेंस करने वाला कौन कौन लोग थे, पुलिस उनकी भी कुंडली खंगारी। उसमें से एक फाइनेंसर को पुलिस हिरासत में लेके उनके बैंक डिटेल्स को भी खंगाल रही है और लोग पुलिस के राडार पे हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में और बड़े खुलासा पुलिस कर सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से धीरेन्द्र इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसके बाद से लगातार पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ और जो 10 टीमें हैं पुलिस की वो उस हत्याकांड के जांच में लगी हुई थी। प्रदेश के कई जिलों में, इवन प्रदेश के बाहर भी लगातार पुलिस छानबीन कर रही थी। लखनऊ में भी जिस प्रकार से छापेमारी की गई, ज्योति का बेटा है वहां पर, इस मामले में पुलिस एक्टिव नजर है। और देखिए इसी का नजर जो एक शूटर है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, उस्मान, उसे मार गिराया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप खेर भी जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरेन्द्र इस वक्त जुड़े। धीरेन्द्र, देखिए जो छापेमारी का दौर है वो भी लगातार जारी है। सिर्फ प्रयागराज, लखनऊ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, अलग अलग जगहों से भी जो पुलिस है वो जानकारी इकट्ठा कर रही है ताकि जल्द से जल्द सभी को ढेर किया जा सके। और एसटीएफ भी इसमें देखिए खासी एक्टिव है। 10 टीमें जो बनाई गई है वो तो बनाई गई है, एसटीएफ भी इसमें एक्टिव है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा था कि सभी को मिट्टी में मिला देंगे, एक एक जो इससे जुड़े हुए आरोपी है उन्हें मिट्टी में मिलाने का कार्य जो है वो शुरू हो गया। उसका नतीजा आज आप देख सकते हैं कि उस्मान को पुलिस प्रशासन ने एनकाउंटर में ढेर किया। बिल्कुल, जिस तरीके से घटना के बाद से चाहे वो पीडीए की टीम हो, चाहे पुलिस प्रशासन की टीम हो, चाहे एसटीएफ की टीम हो, जिस सरगर्मी से इस पूरे घटना में पूरी प्लानिंग के साथ ही पूरे आक्रामक रूप में अब इस पूरी घटना को खुलासे के लिए लगी हुई है। पीडीए की टीम लगातार माफिया अतीक अहमद की कमर तोड़ने के, जो उनके माफिया के जो सहयोगी हैं उनकी कमर तोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए पुलिस लगातार काम भी कर रही है, पीडीए की टीम भी काम कर रही है। तो कहा जा सकता है कि घटना के 11वें दिन जिस तरीके से लगातार आज एक सफलता पुलिस को मिली है, इसके पहले एक जो क्रेटा कार ड्राइवर था उसको मुठभेड़ में मार गिराया था। तो अब लगातार पुलिस पूरे यूपी में ही नहीं, आसपास के जो प्रदेश हैं, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो या नेपाल के बॉर्डर को सील कर दिया गया था कि वो कोई भागने न पाए। तो इस तरह पुलिस को जिस तरीके से किसी भी इस घटना से जुड़ा हुआ कोई भी इनपुट मिल रहा है, लगातार पुलिस उस पर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी यहाँ की पुलिस है, प्रशासन है, मीडिया के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं है। खास केवल उसका एक ही मोटिव है कि किस तरीके से घटना का अनावरण किया जाए, जितने भी शूटर हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो अब जो इनाम की राशि है वो भी बढ़ा दी गई है। जो शूटर्स हैं उनको 2.5 लाख का इनाम कर दिया गया है। हालांकि जो ये आज मुठभेड़ में विजय उर्फ उस्मान को मार गिराया गया है, इसके ऊपर भी 50,000 का रुपए का इनाम घोषित था और जो शूटर्स हैं उन पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। तो जो टीमें हैं प्रयागराज पुलिस की 10 टीमें और यूपी एसटीएफ
लगातार सक्रिय है और ये जो शूटर्स हैं इनकी तलाश में जुटी हुई है। इनके इसके साथ साथ जो लोग इनको शरण दिए थे उनकी भी अब कुंडली खंगाली जा रही है। गिरोह के कौन लोग हैं, गिरोह के सदस्यों के साथ साथ उनको और सहयोग करने वाले लोगों की कुंडली खंगाली जा रही है। तो एक लंबी प्लानिंग तैयार की जा रही है कि आखिर इस पूरे गिरोह को अब नष्ट नाबूद करने की जो सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान था उस पर अब ये पुलिस भी काम कर रही है, पीडीए भी काम कर रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया धीरेन। और जिस प्रकार से इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उसके बाद ही लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो पूरी तरह से इन माफियाओं को ढेर करने के पीछे, इनके तमाम जो ठिकाने हैं उसका पता लगाने के पीछे लगी हुई थी। और अब जो शूटर है इसमें उस्मान, उसे पुलिस मुठभेड़ में ढेर किया गया है।